हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कल देखे थे। आज हम लोग पश्चिमी क्षेत्र का विजय चंद्रगुप्त मौर्य का देखेंगे कि पश्चिमी क्षेत्र यानी कि जो गुजरात वाला क्षेत्र है, ये गुजरात वाला, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि पश्चिमी क्षेत्र में वो क्या क्या काम किया है और क्या। ठीक है, तो देखिए ये जो पश्चिमी क्षेत्र है यानी कि इस साइड वाला, इसमें क्या क्या वो विजय अभियान अपना चलाता है और क्या क्या कार्य करता है, ये हम लोग देखेंगे। तो पहली बात कि जो जूनागढ़ अभिलेख है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख, किसके? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। उस अभिलेख में देखिए ये जो जो जूनागढ़ अभिलेख है, इसका भाषा संस्कृत है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख की भाषा क्या है? संस्कृत है, ठीक है। तो इससे यह ज्ञात होता है कि उसके साम्राज्य का जो पश्चिमी विस्तार है वो गुजरात तक था। किससे? तो पूछेगा कि जूनागढ़ अभिलेख से गुजरात तक विस्तार था चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य का, ये कहाँ से मिलता है? तो यही जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है उसी से मिलता है। इस अभिलेख की भाषा क्या है? तो संस्कृत है, ठीक है। और आगे देखेंगे गुजरात के ही जो सौराष्ट्र है, सौराष्ट्र प्रांत में इसने जो अपने गवर्नर थे, कौन? पुष्यगुप्त शुंग, इसके गवर्नर थे पुष्यगुप्त, ठीक है। पुष्यगुप्त जो गवर्नर थे, उसी की सहायता से एक झील बनवाता है। क्या करता है? झील, जिसका नाम रहता है उस झील का सुदर्शन झील। देखिए सुदर्शन झील से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। इसमें 3 शासक का नाम इंपॉर्टेंट है जो आगे हम लोग देखेंगे। यानी कि पुष्यगुप्त सिंह पुष्यगुप्त जो इसका गवर्नर रहता है, ठीक है, उसने एक झील बनवाया जिसका नाम था सुदर्शन झील, ठीक है, सुदर्शन झील। आगे फिर देखेंगे हम लोग कि चंद्रगुप्त मौर्य जो भारत का पहला राजा रहता है जिसने सिंचाई के लिए क्या करता है? एक कृत्रिम झील और नहर का विकास किया था। कौन? तो चंद्रगुप्त मौर्य ही भारत का पहला शासक रहेगा जो सिंचाई के लिए कृत्रिम तरीके से झील का निर्माण और नहर का निर्माण करेगा, ठीक है। फिर ये आपका देखे, ये पश्चिमी भाग का जो विजय है इसका, ये हम लोग देखे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसके जो दक्षिणी भाग है उसका विजय। चलिए पहले पश्चिमी भाग का जो विजय है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो पहला पॉइंट लिखिए पश्चिमी क्षेत्र का विजय में, पश्चिमी क्षेत्र का विजय में पहला पॉइंट लिखिए पश्चिमी क्षेत्र का विजय, पश्चिमी क्षेत्र का विजय। इसमें पहला पॉइंट लिखिए कि रुद्रदामन के रुद्रदामन के रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, इसका भाषा क्या है? लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, संस्कृत। ये पूछा गया क्वेश्चन है। जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि, जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि उसके साम्राज्य का पश्चिमी विस्तार, उसके साम्राज्य का पश्चिमी विस्तार गुजरात तक था। कहां तक था उसका पश्चिमी विस्तार? तो गुजरात तक था, ठीक है। आगे लिखिए गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में, देखिए हम लिख दिए हैं सौराष्ट्र प्रांत में इसने अपने गवर्नर पुष्यगुप्त
गुप्त, पुष्यगुप्त की सहायता से सुदर्शन झील का निर्माण किया था। कौन सा झील? सुदर्शन झील, इंपॉर्टेंट है। सुदर्शन झील का निर्माण किया था या कराया था। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, चंद्रगुप्त मौर्य, शॉर्टकट में आप लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, CGP, चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी CGM, चंद्रगुप्त मौर्य भारत का पहला राजा था, भारत का पहला राजा था, भारत का पहला राजा था जिसने सिंचाई के लिए, जिसने सिंचाई के लिए कृत्रिम कृत्रिम झील और नहर नहर का विकास किया था। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य भारत का पहला राजा रहता है जो सिंचाई के लिए क्या करता है, सिंचाई के लिए ये कृत्रिम झील और नहर का विकास करता है। ठीक है, अब देखिए ये तो इसका दक्षिण भारत का जो काम है, सॉरी पश्चिम भारत का, वो हो गया गुजरात साइड का। अब हम लोग इसका दक्षिण भारत का विजय देखेंगे। कौन सा? दक्षिण भारत का विजय। दक्षिण भारत का विजय देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए दक्षिण भारत का विजय करने वाला भारत का ये पहला शासक होगा, क्योंकि सब लोग जितने भी पहले थे तो वो दक्षिण भारत में नहीं जा रहे हैं। एक रीजन और भी है ना कि दक्षिण भारत में देखिएगा पठार वगैरह है, इस वजह से नहीं जा पाते हैं। वैसे ही आप देखेंगे कि जो पूर्वी भारत है उधर भी पानी उनी पहाड़ वगैरह है, उधर भी नहीं जाएंगे। और उत्तरी भारत जम्मू कश्मीर देखिएगा, उधर भी कोई विजय करने के लिए नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो जो दक्षिण भारत का विजय करने वाला पहला शासक कौन है? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, चंद्रगुप्त जो मौर्य है इसका जो दक्षिणी सीमा है आप लोग देखेंगे कर्नाटक तक। कहां तक? दक्षिणी सीमा जो है वो देखिएगा कि यहाँ कर्नाटक तक इसका दक्षिणी सीमा रहेगा। इसी कर्नाटक में आप लोग देखेंगे स्वर्णगिरी एक स्थान रहेगा। श्रवणबेलगोला में ये अपना जाके मतलब कि भूखे रहकर भद्रबाहु के साथ अपना जीवन का त्याग करेंगे। ठीक है, प्राण त्यागेंगे, समझ गए। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या है? दक्षिण भारत पे विजय करने वाला पहला शासक रहता है। ठीक है, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का जो दक्षिणी सीमा है वो कहां तक आता है? तो ये कर्नाटक तक इसका दक्षिणी सीमा रहता है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है देखेंगे हम लोग कि 4 प्रांत में विभाजित करता है। ठीक है, 4 प्रांत में ये अपने। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात कि एक तो ये वाला काट दीजिए आप। ठीक है, इधर ये नहीं आएगा, समझ गए। कर्नाटक तक आप लोग जान गए कि यहां तक इसका क्षेत्र है, समझ गए। इधर है, इधर ऊपर वाले क्षेत्र में भी नहीं मिलेगा, लेकिन इधर में मिलेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक भी देखिएगा कि इसका जो राज्य का विस्तार है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए इसके प्रांत रहते हैं और उसकी राजधानी, समझ गए। तो जो प्रांत है उत्तर साइड में ये वाला देखिएगा, इसको उत्तरा पथ बोलते थे, सॉरी उत्तरा प्रांत। ठीक है, और इसकी जो राजधानी थी ये पाकिस्तान के क्षेत्र में जो तक्षशिला है। कौन सा? तक्षशिला। तक्षशिला, जो तक्षशिला है वो उत्तरा प्रांत का राजधानी था, समझ गए। जो दक्षिण का जो प्रांत है यानी कि दक्षिणा प्रांत है, इसमें हम लोग देखेंगे कि स्वर्णगिरी जो है ये राजधानी होगी। स्वर्णगिरी। ठीक है, स्वर्णगिरी दक्षिण
दक्षिणी प्रांत का जो राजधानी है स्वर्णगिरी होगा। जो पूर्वी प्रांत है उसका राजधानी ये पटना वाला जो पाटलिपुत्र है, ये हम लोग देखेंगे, ये पूर्वी प्रांत का राजधानी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र पूर्वी प्रांत की राजधानी। फिर अब बच गया जो ये वाला क्षेत्र है, ये तो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में ये इसका नाम जो अवंती रहता है, सॉरी मध्य प्रदेश का क्षेत्र ये अवंती, ठीक है, जो अवंती होगा उसका राजधानी हम लोग देखेंगे कि उज्जैन होगा। क्या होगा? अवंती का राजधानी क्या होगा? उज्जैन होगा। अवंती का राजधानी उज्जैन, उज्जैन। तो इसके 4 प्रांत जो थे उसके ये राजधानी होंगे। जो चंद्रगुप्त मौर्य है ये देखिए जैन धर्म को मानता है, यानी कि जैन धर्मावलंबी था ये, ठीक है। जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो अपने अंतिम समय में लगातार क्या करता है, इसके अंतिम समय में 12 वर्षों का अकाल पड़ जाता है। अकाल पड़ जाने के कारण ये बहुत दुखित होता है, ठीक है। दुखित होने के बाद ये क्या करता है कि अपना जो राज्य है इसको छोड़ के, और यही कर्नाटक के जो हम बताएं यहाँ पे, यहीं पे एक जगह है जिसका नाम रहेगा श्रवणबेलगोला। क्या नाम रहेगा? श्रवणबेलगोला, श्रवणबेलगोला, ठीक है। यहीं पे आएंगे और संलेखना विधि कहते हैं, यानी कि अन्न और जल को त्याग देना और अपना जो शरीर है उसमें से पूरे जो पानी है ये सब है सुखाकर और मृत्यु प्राप्त कर लेना ही संलेखना विधि कहलाता है। और इसी विधि के सहायता से ये निर्वाण को प्राप्त करते हैं, यानी कि निर्वाण का मतलब मृत्यु को प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इसे भी हम लोग नोट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट लिखिए कि दक्षिण भारत का विजय, हम लोग लिखे थे ना, टॉपिक दिए थे, दक्षिण भारत का विजय टॉपिक था, दक्षिण भारत का विजय, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट लिखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत का विजय करने वाला भारत का पहला शासक था। क्या थे? भारत का पहला शासक थे, पहला शासक जिसने क्या करता है तो दक्षिण भारत का विजय करता है, दक्षिण भारत का विजय करता है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य का दक्षिणी सीमा, चंद्रगुप्त मौर्य का दक्षिणी सीमा कहां तक रहता है तो कर्नाटक राज्य तक। दूसरा पॉइंट मतलब अगला पॉइंट क्या हो गया, दक्षिणी सीमा इसका कहां तक, कर्नाटक तक, दक्षिणी सीमा कर्नाटक तक, दक्षिणी सीमा कर्नाटक राज्य तक विस्तृत था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट लिखते हैं, नेक्स्ट कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य 4 प्रांतों में क्या था, विभाजित था, विभाजित था, ठीक है। अब वो 4 प्रांत हम लोग लिख लेते हैं और उसके जो राजधानी है वो हम लोग लिख लेंगे कि 4 प्रांत कौन कौन से हैं। तो एक तरफ हम लोग इधर प्रांत लिख लेंगे और दूसरे तरफ राजधानी, राजधानी, ठीक है। प्रांत में पहला हो जाएगा उत्तरा प्रांत, क्या चीज, उत्तरा प्रांत,
इसकी राजधानी कहाँ थी? तो तक्षशिला, पाकिस्तान में है जो तक्षशिला, वो तक्षशिला। ठीक है। दूसरा हो जाएगा दक्षिणा प्रांत, दक्षिणा प्रांत, दक्षिणा प्रांत। इसकी राजधानी हो जाएगी वहीं कर्नाटक के पास में, सॉरी श्रवणबेलगोला के पास में स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी। तीसरा लिखिए पूर्वी प्रांत, पूर्वी प्रांत। इसकी राजधानी हो जाएगी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र जो बोलते हैं अब, पाटलिपुत्र। 4 नंबर हो जाएगा अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैन। तो ये जो चंद्रगुप्त मौर्य जो 4 प्रांत में बांटा था अपने राज्य को, वही हो गया पहला उत्तरा प्रांत जिसका राजधानी तक्षशिला, दक्षिणा प्रांत जिसकी राजधानी स्वर्णगिरी, पूर्वी प्रांत जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र, अवंती जिसकी राजधानी उज्जैन। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ये क्या जैन धर्म को मानने वाला था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानने वाला था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्मावलंबी था। चंद्रगुप्त मौर्य, सीजीपी का मतलब होता है चंद्रगुप्त मौर्य, शॉर्टकट में हम लिख दे रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्मावलंबी था। ठीक है। अगला लिखिए पॉइंट कि चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम समय में लगातार 12 वर्षों तक, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के मतलब उसके शासन के अंतिम समय, सॉरी उसके शासन में, ठीक है, जो अंतिम समय उसका चल रहा था, तो 12 वर्षों का लगातार क्या होता है, अकाल पड़ जाता है। ठीक है। तो लिखिए अंतिम समय में लगातार 12 वर्षों तक, लगातार 12 वर्षों तक क्या हो जाता है, तो अकाल, अकाल, अकाल पड़ा, 12 वर्षों तक अकाल पड़ा, जिसके कारण वे जैन ऋषि भद्रबाहु, लिख दिए हैं भद्रबाहु, जैन ऋषि भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के श्रवणबेलगोला, कौन सा जगह, श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि, कौन सा विधि, इधर देखिए हम लिख दे रहे हैं संलेखना विधि, समाधि मरण भी इसको कहते हैं, समाधि मरण। ठीक है। तो संलेखना विधि की सहायता से क्या, तो निर्वाण, क्या चीज, निर्वाण का मतलब वही मृत्यु होता है, जैन धर्म में निर्वाण बोलते हैं, यहाँ नॉर्मली ऐसे मृत्यु बोलते हैं। निर्वाण को प्राप्त किए। ठीक है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य से इंपॉर्टेंट फैक्ट था। अब हम लोग देखेंगे बिंदुसार को।
देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार रहता है, जो इसके बाद शासक बनता है। इसको देखेंगे हम लोग बिंदुसार। बिंदुसार। अच्छा, इसका देखिए नाम कैसे बिंदुसार पड़ा, पहले ये जान जाइए। तो सार का मतलब होता है जहर, ठीक है, और बिंदु का मतलब वही सुई के नोक के पे जो होता है वो बिंदु की तरह हो गया। मान लिया कि यही एक बिंदु हो गया इतना, ठीक है। तो जो इसके गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य के चाणक्य, वो इसको डेली एक बिंदु भर जहर दिया करते थे, ताकि इसे भविष्य के लिए तैयार करते थे कि अगर कोई इसे धोखा से जहर भी दे दे तो इसको इसको जो है असर इस पर उस तरीके से जहर न करे, यानी कि कुछ समय इसको सहने की आदत हो जाए जहर से, इसलिए बिंदु बिंदु भर जहर वो दे दिया करते थे। लेकिन होता क्या है कि देते देते बिंदु भर, एक दिन की बात है कि ये एक कहानी टाइप का है। खीर कटोरा में रहता है और जो इनकी पत्नी रहती है वो क्या करती है कि उस खीर को खाने के लिए अपना वो इच्छा जाहिर करती है और आके खाना ही शुरू कर देती है एकाएक। तो इसी तरीका से वो जहर असर कर जाता है इनकी पत्नी को। जब चंद्रगुप्त मौर्य जानते हैं तो वो ऑपरेशन के द्वारा यही बिंदुसार को का जन्म तो हो जाता है, लेकिन इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। वही बिंदुसार जो सार है, जहर है, उसी के वजह से इनका नाम बिंदुसार रख दिया जाता है। चलिए ठीक है, तो ये भी इंपोर्टेंट शासक होंगे जो मौर्य वंश के होंगे, ठीक है। तो इनका जो माने देखेंगे हम लोग कि यूनानी ग्रंथ में इनको अमित्रोचेडस कहा गया है। जो बिंदुसार है, यानी कि जो यूनानी ग्रंथ होंगे उसमें इनको अमित्रोचेडस कहा गया है। कौन? यूनानी ग्रंथ में। जो यूनानी ग्रंथ है उसमें इनका पहचान अमित्रोचेडस के रूप में हुआ है, ठीक है। वैसे ही जब भारतीय ग्रंथ में देखेंगे तो इनको अमित्रघात कहा गया है। अमित्रघात का मतलब क्या होता है? इनको क्या कहा गया है भारतीय ग्रंथ में? अमित्रघात। क्या कहा गया है? अमित्रघात। अमित्रघात, ठीक है, अमित्रघात कहा गया है। इसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। शत्रुओं का नाश करने वाला, ठीक है। शत्रुओं का नाश करने वाला। तो इसको यूनानी ग्रंथ में अमित्रोचेडस और भारतीय ग्रंथ में अमित्रघात कहा गया है, ठीक है। जो बिंदुसार है, ये जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जैन संप्रदाय को मानते हैं, वैसे ही बिंदुसार जो है वो आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था, ठीक है। बिंदुसार के समय में हम लोग देखेंगे कि तक्षशिला में 2 बार विद्रोह होगा। क्या होगा? तक्षशिला में 2 बार विद्रोह होगा, ठीक है। तक्षशिला में 2 बार विद्रोह होता है, जिसमें से पहला बार तो ये सुसीम को भेजता है, अपने इसके जो बड़े बेटे होते हैं सुसीम, उसको भेजता है। लेकिन दूसरा बार में विद्रोह को शांत करने के लिए ये अशोक को भेजते हैं, ठीक है। पहला बार में तक्षशिला में 2 विद्रोह होगा। विद्रोह 2 हो रहा है, कौन कौन सा? एक बार पहला बार में किसको भेजते हैं? तो इनके जो बड़े बेटे होते हैं वो सुसीम को भेजते हैं, सुसीम को, ठीक है। दूसरा विद्रोह जो होता है उसको दबाने के लिए फिर ये अशोक को भेजते हैं, अशोक को भेजते हैं दूसरा बार। तो इस तरह से विद्रोह को अशोक दबा देता है, तक्षशिला के विद्रोह को, ठीक है। और जो बिंदुसार के समय में एक सीरिया के राजा थे जिनका नाम एंटियोकस था। सीरिया का राजा का नाम क्या था?
एंटीओकस, 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 एंटीओकस। ठीक है, जो सीरिया के राजा थे उनका नाम एंटीओकस था। उनका जो एक राजदूत था, ये सीरिया के राजा रहते हैं और इनका राजदूत रहते हैं जिनका नाम रहता है डाइमेकस। क्या नाम रहता है? डाइमेकस। ये जो है ये यही बिंदुसार के दरबार में आए थे। जो सीरिया के राजा है एंटीओकस, उनका राजदूत डाइमेकस इनके दरबार में आते हैं। बिंदुसार के समय में ही मिस्र का राजा थे जिनका नाम था फिलाडेल्फस, जिनका नाम था फिलाडेल्फस। ठीक है, जो फिलाडेल्फस थे इनका भी राजदूत थे। फिलाडेल्फस का राजदूत थे जिनका नाम था डायोनिसिस। ठीक है, फिलाडेल्फस का राजदूत का नाम डायोनिसस। तो यानी कि जो सीरिया के राजा एंटीओकस का राजदूत डाइमेकस इनके दरबार में आता है, और एक और राजदूत आता है बिंदुसार के समय में मिस्र का जो राजा रहता है फिलाडेल्फस, उनका राजदूत डायोनिसस आता है, डायोनिसस आता है। ठीक है, बिंदुसार ने जो सीरिया के राजा थे जब अपना राजदूत भेज रहे हैं तो उनसे दार्शनिक एक मांगते हैं, फिर से अंजीर मांगते हैं और शराब की मांग किया, जिसमें से जो सीरिया के राजा थे वो दो चीज तो दे देते हैं। ठीक है, क्या क्या मांगते हैं? एक दार्शनिक मांगते हैं, दार्शनिक, दूसरा अंजीर मांगते हैं, अंजीर, और तीसरा शराब। तो ये दो चीज वो दे देता है, लेकिन दार्शनिक जो है ये देने से इनकार कर देता है, दार्शनिक देने से वो इनकार कर देता है। ठीक है, और अंतिम में देखेंगे हम लोग बिंदुसार की जो मृत्यु है वो 273 ईस्वी में बिंदुसार की मृत्यु हो जाएगी, 273 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है। चलिए लिख लेते हैं हम लोग इस पॉइंट को। पहला पॉइंट लिखिए, यूनानी ग्रंथ में, यूनानी ग्रंथ में बिंदुसार को, बिंदुसार को अमित्रोचेडस, यूनानी ग्रंथ में बिंदुसार को अमित्रोचेडस, अमित्रोचेडस कहा गया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, भारतीय ग्रंथों में इसे, भारतीय ग्रंथों में इसे अमित्र घात, अमित्र घात कहा गया है, कहा गया है, जिसका अर्थ शत्रुओं के नाश करने वाला होता है, जिसका अर्थ शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। जो ये बिंदुसार था ये किस संप्रदाय को मानता था? जैसे चंद्रगुप्त जैन को मानते थे, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को, आजीवक संप्रदाय को मानता था। लिखिए, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था। नेक्स्ट लिखिए, बिंदुसार के समय, बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 बार विद्रोह, 2 बार विद्रोह, 2 बार विद्रोह हुए। पहला विद्रोह को दबाने के लिए उसके बड़े बेटे सुसीम को भेजा गया,
पहला विद्रोह को दबाने के लिए उसके बड़े बेटे सुसीम को, दूसरा विद्रोह को दबाने के लिए अशोक सम्राट अशोक को भेजा गया, जिसने विद्रोह को दबा दिया। अगला पॉइंट लिखिए कि बिंदुसार के समय सीरिया के राजा एंटिओकस का राजदूत डायमेकस आया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बिंदुसार के समय मिस्र का राजा फिलाडेल्फस का राजदूत डायोनिसस आया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बिंदुसार ने सीरिया के राजा से दार्शनिक, अंजीर और शराब की मांग किया, जिसमें शराब और अंजीर और शराब भेजा गया, परंतु दार्शनिक नहीं भेजा गया। जिसमें अंजीर और शराब भेजा गया, परंतु दार्शनिक नहीं भेजा गया। अगला पॉइंट लिखिए, बिंदुसार की मृत्यु 273 ईस्वी पूर्व में हुआ। आज के लिए इतना ही। अगले हम लोग वीडियो में देखेंगे अशोक के बारे में। चलिए, थैंक यू।